नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक कुंडली के एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर लव मैरिज के योग हैं, प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। अगर है तो किस प्रकार से वो प्रेम विवाह होगा, क्या आपसी घर वालों की सहमति से वो विवाह होगा या परेशानियों के साथ में होगा, या फिर विवाह होगा ही नहीं, अटक जाएगा। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली ली है, सिंह लगन की कुंडली है। जब भी प्रेम विवाह की गणना करनी हो तो आपको सप्तम भाव जो विवाह स्थान होता है, पंचम भाव जो प्रेम का जो स्थान होता है, लव का जो स्थान होता है, यानी पंचम भाव, तो पंचम भाव की सप्तम भाव की गणना करनी आवश्यक है। साथ में सप्तमेश की भी गणना करनी आवश्यक है, पंचमेश की भी गणना करनी आवश्यक है, और शुक्र ग्रह जो पत्नी का या विवाह का मुख्य कारक ग्रह होता है उसकी गणना करनी आवश्यक है। तो इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शनि बैठा है, पंचम भाव के अंदर गुरु की राशि है, धनु राशि पड़ रही है, और शनि है वो सप्तम भाव का भी स्वामी है, यानी विवाह स्थान का स्वामी होके शनि का संबंध पंचम भाव यानी प्रेम वाले भाव से बन रहा है। तो एक स्थिति ये अच्छी मानी जाएगी प्रेम विवाह के लिए कि सप्तमेश का संबंध है पंचम भाव से हो गया। साथ में जो पंचमेश यानी पंचम भाव प्रेम भाव का जो स्वामी है वो है गुरु, वो भी लाभ स्थान के अंदर, इच्छा पूर्ति वाले स्थान के अंदर बैठा है, और दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है। यानी कि शनि जो विवाह का सप्तम भाव का स्वामी है और गुरु जो पंचम भाव यानी प्रेम विवाह का स्वामी है, प्रेम का जो स्वामी है, दोनों के अंदर दृष्टि संबंध बन रहे हैं। ये प्रेम विवाह के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब भी किसी कुंडली के अंदर पंचमेश और सप्तमेश का दृष्टि संबंध, युति संबंध बनता है और वो किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो, तो प्रेम विवाह होने के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़, इस कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह जो तीसरे भाव के अंदर बैठा है, अपनी ही स्व राशि के अंदर बैठा है, और लाभ स्थान से बैठ के गुरु की पंचम दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। यानी पंचमेश प्रेम वाले के स्वामी की दृष्टि भी शुक्र पे, पत्नी के कारक शुक्र ग्रह पे पड़ रही है। तो ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है, यानी प्रेम विवाह के अंदर सहायक स्थिति बन रही है दोनों तरफ से। साथ में सप्तम भाव के अंदर राहु स्थित है, और राहु जब सप्तम भाव के अंदर स्थित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर अन्य जाति के अंदर व्यक्ति प्रेम विवाह करने की स्थिति के अंदर आ जाता है। यानी उसका जो प्रेम संबंध या पार्टनर होगा वो अन्य जातियों से होने की ज़्यादा स्थिति बन जाती है। लेकिन इस कुंडली के अंदर सारी स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी प्रेम विवाह नहीं होगा। पंचमेश सप्तमेश का संबंध है, दृष्टि संबंध है, सप्तमेश पंचम भाव में है, पंचमेश लाभ स्थान इच्छा वाले भाव में है, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। शुक्र ग्रह पे पंचमेश की प्रेम के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। ये आदर्श स्थिति है, फिर भी प्रेम विवाह नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शनि सप्तम भाव का स्वामी होके पंचम में बैठा है, ये तो अच्छी बात है, प्रेम विवाह के अंदर सहायक है, लेकिन शनि यहाँ पे छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव सप्तम भाव का वे स्थान होता है, यानी विवाहिक वाले स्थान से 12वें भाव के अंदर छठा स्थान पड़ता है, और ये विवाह का व्यय करता है। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये प्रेम वाले भाव का द्वितीय भाव है, यानी पंचम भाव से अगर गणना करें तो छठा भाव है, दूसरे भाव में पड़ता है, और ये बाधक होता है, प्रेम के लिए बाधक होता है छठा भाव, और विवाह के लिए भी व्यय स्थान होता है, बाधक होता है, वो भी छठा भाव। यानी यहाँ पे दोनों रोल निभा रहा है छठा भाव। अब शनि क्या है कि छठे भाव का स्वामी हो गया,
ये सबसे बड़ी खराब स्थिति इसके अंदर बन गई, जो प्रेम विवाह के अंदर अड़चन डालेगा। यानी कि इस व्यक्ति के घर वाले प्रेम विवाह के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, प्रेम विवाह की इजाज़त नहीं देंगे और घर के अंदर तनाव कलह का माहौल बन जाएगा। जातक भी जिद करेगा प्रेम विवाह करने की, लेकिन कर नहीं पाएगा। उसका कारण यही है कि छठा भाव एक्टिव हो रखा है साथ में। अगर छठा भाव एक्टिव नहीं होता तो आसानी से प्रेम विवाह हो जाता, लेकिन इस कुंडली के अंदर छठा भाव एक्टिव होने के कारण प्रेम विवाह के अंदर, क्योंकि ये विवाह का भी व्यय स्थान है और पंचम का भी बाधक स्थान बन रहा है, प्रेम के लिए बाधक स्थान होता है छठा भाव, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहा है। यानी प्रेम और विवाह दोनों के अंदर बाधक बन रहा है छठा भाव, तो ये प्रेम विवाह नहीं हो देने देगा किसी भी स्थिति के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप ज्योतिष के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छी आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय योगों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। साथ में अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर अपनी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, प्रेम या विवाह, वैवाहिक जीवन, तलाक, शादीशुदा जीवन, सभी प्रकार की चीज़ों के अंदर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरी जो छोटी सी फीस है वो पे करके आप अपनी प्रेडिक्शन, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।